साथियों नमस्कार। साथियों 2024 में जियोपॉलिटिक्स में काफी उठापटक होने वाली है, जिसके संकेत हमें जनवरी में ही मिल गए थे। 26 जनवरी को हमने यूएसए के राष्ट्रपति को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था, लेकिन उन्होंने किन्हीं कारणवश आने से मना कर दिया और अगले ही दिन 27 जनवरी को जो क्वाड की मीटिंग होनी थी उसमें भी आने से मना कर दिया। यानी कि जब आ ही नहीं रहे तो फिर उसमें भी क्या शरीक होंगे। उनकी जगह पर हमने फ्रांस के राष्ट्रपति को बुलाया, गर्मजोशी से स्वागत हुआ और भारत और फ्रांस के बीच कई सारी अच्छी अच्छी बातें भी हुई। इन्हीं से आइडिया लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब शिफ्ट हो रहा है और यूएसए थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है, घबराया हुआ है। कैसे घबराया हुआ है देखिए। यूएसए धीरे धीरे यूरोप से अपनी पकड़ खो रहा है। यूएसए ने जो बीज बोया था यूक्रेन और रशिया के युद्ध का, इस यूक्रेन के युद्ध में सपोर्ट तो कई देशों ने कर दिया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग समझ गए कि यार इस सपोर्ट की वजह से हमारा फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ है। रशिया से जो तेल की पाइपलाइन आती थी उससे तेल भी नहीं ले पा रहे हैं, तेल भी महंगा हो गया है, हमारे देशों में महंगाई आ गई है, हमारे यहाँ अलग अलग दंगे हो रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। इन सब में ही एक बगावती सुर निकल के आया, वो था फ्रांस का। फ्रांस ने कहा कि भाई देखो, यूएसए अगर ये सोच रहा हो कि कल को चाइना और ताइवान को लड़वा देगा और हम यूएसए का साथ देंगे, तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे, जो हमें ठीक लगेगा हम वो फैसला लेंगे। यूएसए ने कहा अच्छा ठीक है। यूके, ब्रिटिश, जो ये ब्रिटेन है, ये अभी भी यूएसए के साथ खड़ा हुआ है, ये यूएसए के बिल्कुल साथ खड़ा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रांस ने बगावती सुर बोल दिए हैं। अगला, इटली भी कुछ कुछ अलग चल रहा है। पहले चाइना के साथ बीआरआई में चल रहा था, अब इसने मना कर दिया। जर्मनी भी कुछ कुछ अलग चल रहा है। 2 4 5 यूरोप के बड़े देश ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं, यूएसए के हिसाब से चलना नहीं चाह रहे। यूएसए ये जान गया है कि यूरोप में उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इनका नया मसीहा बनने की कोशिश कर रहा है फ्रांस। फ्रांस चाहता है कि यूरोप का नेता बन जाए, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस वैसे अच्छा देश है, ये इन लोगों की तरह नहीं है, यूएसए की तरह, यूके की तरह, बाकी देशों की तरह जो कब पलट जाए कुछ पता नहीं। फ्रांस अपनी बात पर टिका रहता है और भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। भारत ने इस चीज को रिकॉग्नाइज भी किया है। यही चाल है, देखना। अब हुआ क्या है, यूएसए यहां से पकड़ खो रहा है। यहाँ पर जो वेस्ट अफ्रीका वाले देश हैं वहां से पकड़ खो दी उसने, क्योंकि यहाँ से ये ऑयल लेकर के जाता था। अब इसने बोल दिया है कि हम अपना अलग से ऑयल का इंतजाम करेंगे, अलग अलग संसाधनों पर जोर देंगे, हम ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसने वेस्ट एशिया से भी ऑयल लेना कम कर दिया है, इसलिए इनके साथ भी संबंध वैसे नहीं रहे, इनके साथ भी संबंध वैसे नहीं रहे, इनसे संबंध इकट्ठे हो ही गए। हल्का हल्का बता रहा हूँ, ये किसी और दिन वीडियो में डिस्कस करूंगा गहराई में। यूएसए ने सोचा है क्यों ना एक नया एरिया बनाया जाए जहां पर अपनी दादागिरी चलाएं, प्लस वो एरिया काफी ज्यादा रिसोर्सेज से युक्त है और वहां पर रह करके चाइना को भी काउंटर किया जा सकता है। और ये एरिया है पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इंडो पैसिफिक रीजन बोलते हैं इन दोनों के मिक्स वाले रीजन को, इंडो पैसिफिक रीजन। इसमें यूएसए अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। यूएसए ने इसमें पकड़ बनाने के लिए पहले क्वाड जैसा ग्रुप बनाया था, हालांकि वो ग्रुप अभी भी है। क्वाड जैसे ग्रुप में 4 देश शामिल थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया था, जापान था और यूएसए था। इसको गोल कर देंगे तो यूएसए इधर आ जाएगा। यूएसए ने 4 देशों का मिलकर के, हम 4 देशों ने एक ग्रुप बनाया था जिसे क्वाड बोलते हैं। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, नॉर्मल एक ग्रुप है, इसका कोई एम क्लियर नहीं है, बट हाँ ये माना जाता है कि इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। ट्रंप के काल में इस ग्रुप की टाइम टू टाइम बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन जो बाइडेन के टाइम में क्वाड को कोई भी घास नहीं डाल रहा, यूएसए घास नहीं डाल रहा। 2 3 बार से क्वाड की मीटिंग ही नहीं हो रही है। कारण है क्योंकि यूएसए ने बोला था इस क्वाड को हम मिलिट्री अलायंस बना देंगे, नाटो की तरह मिलिट्री, और इंडिया ने मना कर दिया कि हमें ऐसा कुछ अलायंस नहीं बनाना, क्योंकि तुम तो आए दिन किसी ना किसी से पंगा लेते रहते हो, तुम हमसे भी कह दोगे कि तुम भी आ जाओ और हमें आना पड़ जाएगा, हम नहीं आना चाहते। तब से यूएसए को चढ़ गया है इंडिया से इस मामले में और क्वाड पे ध्यान देना इसने बंद कर दिया है। यूएसए और इंडिया की कुछ खटास रिसेंटली देखने को भी मिली है। पन्नू के मामले में खालिस्तानी लीडर है, यूएसए उसे बचाने पर तुला हुआ है, इंडिया को इस चीज से खुन्नस है। और यूएसए इस चीज से भी थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है कि इंडिया रशिया के साथ इतना पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है। यूएसए की अपनी कुछ वजह है और क्वाड में वो आया नहीं। इंडिया ने कहा बेटा कोई बात नहीं, तुम मत आओ, ठीक है देखते हैं। इसे डाल दिया अभी होल्ड पे, इसको अभी आगे बढ़ाते हैं क्वाड वाले को। यूएसए ने क्वाड की जगह पर एक नया बीज बोया है और नया जो इसने चीज स्टार्ट करी है वो है ऑकस। ऑकस 3 देशों का समूह है। ऑकस, AUKUS, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, AU ऑस्ट्रेलिया, ये यूके, ये यूएस, ये 3 देशों का समूह है। यूके,
यूएस और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए यहाँ पर, ठीक है, घूम के आ जाता है। तो ये तीन देश मिलकर के इस जगह पे अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, और यूएसए और यूके ने मिलकर के ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी दी है, परमाणु सबमरीन, यानी कि इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों का आना जाना स्टार्ट हो गया है। 2024 में यही होगा। यूएसए इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस बनाएगा। यूएसए चाहता है कि ये क्षेत्र तो हाथ से गए, कम से कम यहाँ तो प्रेजेंस बना लूं, चाइना को तो काउंटर कर लूं, क्योंकि सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक पावर है यूएसए के बाद वो चाइना ही है, इसे तो घेर लूं। इसे घेरने के लिए यूएसए यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बना रहा है, और अपने ही टाइप के बकरे पकड़े जो इसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया यूके जैसे। इसे पता है इंडिया नहीं मानेगा, इंडिया अपने हिसाब से चलेगा। दो गुलाम पकड़ लिए यूएसए ने, ठीक है, तुम ऑकस बना रहे हो, इस साल परमाणु ऊर्जा पे तुम और ज्यादा काम करोगे, देख के तुम्हारा लक्षण लग रहा है, तुम चाइना को काउंटर करने में लगे हुए हो, ये भी लग रहा है, सब कुछ है। जब तुमने हमारे यहाँ परेड में आने से मना कर दिया 26 जनवरी को, हमने कहा ठीक है, अब हम उसे बुलाएंगे जिसके आने से तुम भी डर जाओगे। हमने बुलाया फ्रांस को, और जैसे ही हमने ये अनाउंस किया था कि हम फ्रांस के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने वाले हैं, सबसे पहली प्रतिक्रिया आई थी चाइना से, इनडायरेक्ट आई थी। चाइना ने मोदी की तारीफ कर दी, हमारे प्रधानमंत्री की, जो चाइना मतलब कभी सीधी निगाह से देखता तक नहीं था। चाइना कभी भी तारीफ कर दे ना मोदी की, या रशिया तारीफ कर दे, तो समझ जाना भारत ने कोई ना कोई ऐसा मूव खेला है जो यूएसए के काउंटर कर रहा है। जैसे ही हमने फ्रांस को बुलाया, चाइना खुश हो गया। चाइना खुश क्यों हुआ? क्योंकि हम फ्रांस को न सिर्फ बुला रहे हैं, बल्कि हम फ्रांस के साथ, भारत की योजना यह है कि फ्रांस के साथ इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस बनाए, भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के। और अगर फ्रांस यहां पर आ गया तो चाइना सबसे ज्यादा खुश होगा, क्योंकि फ्रांस का यहां होना यूएसए को दादा नहीं बनने देगा। यूएसए इस क्षेत्र का अकेला गुंडा बनना चाहता है, हम फ्रांस को खुद ले आएंगे, और खुद तो है ही। इंडिया चाहता है इस क्षेत्र में कई सारे प्लेयर रहें, चाइना भी रहे, इंडिया भी रहे, फ्रांस भी रहे, यूएसए भी रहे, रशिया भी रहे, सब रहे, जिससे कि डेमोक्रेसी बनी रहे, बैलेंस बना रहे। कोई भी एक अगर मजबूत हो गया तो सब पे दादागिरी करेगा। इस चीज से चाइना खुश है कि यूएसए नहीं आ पाएगा उस मजबूती के साथ जिस मजबूती के साथ वो आना चाहता है। समझ गए चाइना क्यों खुश हुआ? और यही कारण है, जब भारत ने ये कहा था कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त फ्रांस है, भारत फ्रांस के बारे में पिछले 2-3 महीने से लगातार कुछ ना कुछ बोल रहा है, और जब जब भारत फ्रांस के बारे में कुछ बोलता है, तब तब रशिया भी खुश हो जाता है। रशिया समझ जाता है कि इंडिया फ्रांस के साथ ज्यादा एंगेज हो रहा है, इसका मतलब भारत फ्रांस के साथ मिलकर के आने वाले समय में उन क्षेत्रों में अपनी प्रेजेंस बनाएगा जिन क्षेत्रों में यूएस अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है। और भारत और फ्रांस का यहां होना रशिया के लिए कोई सिरदर्द नहीं है, रशिया कोई टेंशन नहीं, रशिया खुश है। यूएसए नहीं आना चाहिए, तो यूएसए नहीं यहाँ आएगा, नहीं यहाँ आएगा, मतलब उस इंटेंसिटी के साथ। वैसे तो यूएस यहाँ रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस आएगा नहीं, यूएसए यहाँ रहेगा। यूएसए का डिगो गार्सिया में भी फौज लगी रहती है, कई टापू पे फौज है यूएसए की, बट वो जो एक डोमिनेंस है कि हम यहाँ के राजा हैं, हम यहाँ के दादा हैं, वो नहीं रहेगा। ये बात है जो चाइना को और रशिया को खुश कर रही है। यूएसए इसलिए चिढ़ रहा है इंडिया से कि तुम हमारे बगावती वाले पर्सन के साथ क्यों इतने एंगेज हो रहे हो। और फ्रांस का इसमें लाभ क्या है? फ्रांस का लाभ ये है कि फ्रांस अगर इस तरीके से अपनी योजनाएं बनाता रहा, तो जैसे इंडिया की इमेज बन रही है ना दुनिया में कि किसी से झुकता नहीं, अपने हिसाब से चलता है, ऐसी फ्रांस की इमेज बन रही है कि यूरोप में किसी से झुकता नहीं है, ना यूएसए से झुकता है, अपने हिसाब से चलता है। कल को ये यूरोप का दादा भी बन जाएगा। फ्रांस यूरोप का नेता या दादा बनना चाहता है, दादा तो नहीं, नेता बनना चाहता है, बन भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस काफी सारे दंगे झेल रहा है। फ्रांस की अफ्रीका में पकड़ हुआ करती थी, वो भी छूट गई इस साल 2023 में। इसकी वजह से फ्रांस ने काफी ज्यादा पैसा डुबो दिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से। फ्रांस में भी आर्थिक मंदी आ गई है। फ्रांस ने ऐसी ऐसी समस्याएं झेली हैं जो इसकी अपनी थी ही नहीं, यूएसए की वजह से झेलनी पड़ गई हैं। इसलिए फ्रांस अपने अलग सुर आलाप रहा है, और इसीलिए 2024 में आप जियोपॉलिटिक्स देखेंगे कि यूएसए और तिलमिलाया हुआ नजर आएगा, और तिलमिलाया हुआ यूएसए ऐसी हरकतें करेगा जिसकी वजह से उसकी पकड़ और कमजोर होगी, और आने वाले समय में यूएसए आर्थिक नुकसान भी झेलेगा। क्योंकि ये तो शुरुआत है, ये तो मिलिट्री और नेवी का मामला है, धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन भी होगा, यानी कि डॉलर के चलन को भी कम करेंगे लोग, सब लोग मिलकर के, देश लोग मिलकर। उससे यूएसए की जो इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ेगा। तो अब 2024 देखना, यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ेंगे, यहाँ पर फ्रांस आएगा, रशिया चाइना खुश रहेंगे, और यूएसए दबा रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।